तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 8। देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। देखिए इस वाले सवाल में गुणनखंडन करना है और इस सवाल को करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए चलिए इस सवाल को करते हैं हल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। देखिए सूत्र हो जाएगा a का क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए इसके पहले वाले सवालों में सवाल अपन के लिए इस वाले रूप का दिया गया था 2a प्लस 8 का होल क्यूब। ठीक है, तो अपन ने क्या करा था, फॉर्मूले के द्वारा इस वाले विधि में अपन ने आंसर दिया था, फॉर्मूले से खोला था। और इस बार अपन के लिए ऐसा दिया गया है तो ऐसा बनाना है, यानी पहले अपन के लिए जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बनाना था। इस वाले सवाल में अपन के लिए आंसर दिया हुआ है तो वापस क्वेश्चन बनाना है। अब कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बस a और b के मान निकालना है, आप पे पूरा सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 8a का क्यूब, यदि 8a के क्यू के लिए अपन के लिए क्या लिखना है, कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका अपन क्यू लिख सकें। जैसे 8a क्यू को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 के लिए यदि 3 बार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8। और a के क्यू के लिए तो a के क्यू ही आएगा, यानी ये आ गया। अब देखिए अब b क्यू के लिए लिख सकते हैं सिंपल b का होल क्यूब। इस वाले b क्यू के लिए सिंपल b का होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब देखें फॉर्मूले में ब्रैकेट के अंदर a है और जबकि यहाँ पर अपने सवाल में ब्रैकेट के अंदर है 2a, यानी अपन बोल सकते हैं क्या a का मान 2a है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में b है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर अपने सवाल में ब्रैकेट के अंदर b हो गया, तो अपन बोल सकते हैं कि b का मान b है। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आया, अब आगे देखें। देखिए दिया गया है 3a स्क्वायर बी, तो ये तीनों पहली बात तो इनटू में है ना, तो देखिए 3 इंटू लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a का मान क्या है देख सकते हैं 2a, तो यहाँ लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर इंटू b, तो b का मान क्या है b, तो ये लिख दिया। अब इस वाली यदि आप टर्म को हल करेंगे तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, यदि बन रही है तो अपन ने ये सही जमाया हुआ है। देखें 2 का स्क्वायर यानी 4 और गुणा में है 3, ये स्क्वायर बी गुणा हल करें 3 चौके 12, ये हो गया 12, ए स्क्वायर बी, यानी इसको हल करने से ये वाली टर्म आती है, तो ये फॉर्मूले का रूप भी बन गया है यहाँ पर और अपनी टर्म बन गई। यहाँ देखें अब है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए है ना, तो a का मान कितना है 2a, तो हो जाएगा 2a इंटू देखिए b स्क्वायर, तो b का मान तो b है तो हो जाएगा b का स्क्वायर। अब आप देखें 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, a तो ये हो गया और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो अपन के लिए क्या करना है, इस सवाल में कुल a और b के मान निकालना है। यदि आपने a का और b का मान ऐसा निकाल दिया तो आप पे ये वाला पीछे का अपने आप बनेगा, बस यहाँ पर तो a और b के मान रख दोगे तो काम हो जाएगा। अब देखें बराबर, अब इसके लिए यहाँ पर रफ कर देना है, ये सब को सवाल में नहीं लिखना है। अब देखिए बराबर ये फॉर्मूला काय का रूप बनेगा a प्लस b का होल क्यूब, तो देखिए यहाँ पर मान रख दो a है ना, a का मान कितना आया था अपना 2a प्लस b का मान तो क्या था b था और यहाँ पर बन गया होल क्यूब। ये हो जाता है अपना पहला वाला सवाल कंप्लीट। अभी भी सवाल में कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करें और एक और बार वीडियो को अच्छे तरीके से देखें फुल मोड पर करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए करेंगे सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 है, एकदम फर्स्ट सवाल जैसा है, बस आपके लिए थोड़े साइन का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे फॉर्मूला है ना। देखिए फॉर्मूला अब आप पे कैसे बनेगा, जब तक आप तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पे फॉर्मूला नहीं बनने वाला। सवाल के लिए फॉर्मूले के लिए 2-3 बार लिख के देंगे, फॉर्मूला बनेगा। देखिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर, देखिए बराबर हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। देखिए ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप देखें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8a क्यूब। ठीक है, अब 8a क्यूब के लिए अपन क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, पहले बार सवाल जैसे करना है बिल्कुल, तो यहाँ लिखेंगे 2a का होल क्यूब। देखिए अब आगे दिया गया है माइनस बी क्यूब, जबकि फॉर्मूले में दिया गया है प्लस, तो अपन फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए लिखा हुआ है बी क्यू और यहाँ पर भी लिखा हुआ है बी क्यू, तो देखिए यदि इस बी क्यू के लिए ऐसा लिख दें माइनस बी का होल क्यूब तो काम बन जाएगा क्या। देखिए माइनस बी के लिए 3 बार लिखें माइनस बी गुणा माइनस बी गुणा माइनस बी। देखिए बी 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 आपस में गुणा करेंगे तो बी क्यू तो हो जाएगा, लेकिन देखें माइनस और माइनस प्लस होगा और प्लस और माइनस माइनस होगा तो माइनस भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए यानी अपन बोल सकते हैं कि ए का मान आ गया है 2a और बी का मान हो गया माइनस बी।
ये हो गया। अब चले आगे करें, सवाल तो बहुत और इजी है। देखिए प्लस, देखिए अब लिखा है 3a² तो 3 इंटू, देखिए a का स्क्वायर है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, a का मान रख देंगे, है ना। तो देखिए a का मान क्या है 2a, तो हो जाएगा 2a का होल क्यूब इंटू, देखिए ये लिखा हुआ है b का मान कितना है -b, तो यहाँ पर रख देंगे -b, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए लिखा हुआ है 3ab² तो 3 इंटू a का मान कितना है 2a इंटू b², तो b का मान कितना है -b, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए अपन देखिए अपन अब ये वाली टर्मों को हल करके देख लें कि ऊपर वाली टर्म बन रही है क्या। देखें ये लिखा हुआ है 3, 2 का इसको देखिए 2 का क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है तो मैंने धोखे से यहाँ क्यों लगा दी, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिए 3 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 चौके करेंगे तो हो जाएगा 12, ये आ गया 12, ठीक है। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस का निशान और हो जाएगा a² भी। यहाँ पर देखें और प्लस आया 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6a, तो a आया। अब देखें -b के लिए दो बार लिखेंगे, -b गुणा -b तो हो जाएगा b² प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। अब देखिए इतना सवाल हो गया। अब अपन के लिए बराबर इसमें मान रखना है a प्लस b में, बराबर देखिए a, तो a का मान कितना था 2a, तो हो जाएगा 2a, ये प्लस है तो देखिए यहाँ पर तो प्लस आएगा, लेकिन देखिए b का मान -b है तो यहाँ लिखेंगे -b, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर डायरेक्ट आएगा -b², और ये हो जाएगा अपने सवाल नंबर 2 का आंसर।